हेलो दोस्तों, नमस्कार। करियर सारथी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग खूब अच्छे और मस्त और पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे तरीके से आप लोगों की चल रही होगी। तो प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोगों ने 3 कर लिया था और यहाँ चौथे के क्रम में आज रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो एनटीपीसी और जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये चौथा नंबर प्रैक्टिस सेट है। इसके क्रम में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और ये प्रैक्टिस सेट एनटीपीसी और एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है और इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको हर एक क्वेश्चन का सही से विश्लेषण किया जाता है, जिससे आपको बाय टॉपिक जो पढ़ाया जाता है वो ना करके यहाँ पे क्वेश्चन वाइज आपको अच्छे से टॉपिक भी तैयार करा दी जाती है। इसलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और एक क्वेश्चन के माध्यम से उस प्रकार के आपके सारे क्वेश्चन और सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन के माध्यम से उस प्रकार के सारे क्वेश्चन और सारे डाउट आपको क्लियर होते चलेंगे। इसलिए हम लोगों ने यही पैटर्न अपनाया है कि क्वेश्चन के माध्यम से आपके हर एक टॉपिक पर जाकर सारे चीज समझाना है। तो ये जो माध्यम है, जो क्वेश्चन का माध्यम है, ये क्वेश्चन से समझ में भी आ जाएगा और टॉपिक भी आपकी क्लियर हो जाएगी यहाँ से। तो इसलिए हम लोग टॉपिक के माध्यम से नहीं चल के ये क्वेश्चन के माध्यम से चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों के पास में पहला क्वेश्चन ये है पहला क्वेश्चन ये है कि नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा और हम लिख भी दे रहे हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास में क्या है, 6 और ये फिगर ऐसे बना है त्रिभुज, इसमें लिखा हुआ है 29, फिर उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है 5, फिर उसके बाद में 8, त्रिभुज के अंदर क्या लिखा हुआ है 55, फिर यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 5 और यहाँ पर त्रिभुज में बताना है आपको और यहाँ पर 4 और 3। तो इस क्वेश्चन का हल आप लोगों को बताना है। हमसे पहले आप करके इस क्वेश्चन का हल कमेंट बॉक्स में करते रहे। ये जरूरी नहीं है कि हम मेरे साथ ही करें, आपको अगर आता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें ऑप्शन आपको दिया होगा, ऑप्शन आप देख लीजिए, अभी बता रहे हैं। आप पहले हल करते हैं। हल में क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 29 लाने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 6 और 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे और इसमें 6 चौके 24 और 5 29, तो यहाँ पर 5 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 छंग 48 और प्लस 7 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या 8 छंग 48 और यहाँ पर 7 कितना हो जाएगा 55। ठीक, तो यहाँ ऐसे कराते हैं 5 3 15 प्लस 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 प्लस 4 तो क्या आ जाएगा 19 यहाँ पर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आप लोगों का सही है, 1 नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही है। 1 नंबर 19 आंसर आपका सही है। आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। आपको आशा करते हैं कि खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि यदि L दर्शाता है प्लस को और M दर्शाता है माइनस को और N दर्शाता है गुणा को तथा P दर्शाता है भाग को, तो मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन खूब अच्छे तरीके से आप देखिए और इसको सही से करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, 11N 8L फिर 6P फिर उसके बाद में 2M फिर उसके बाद में 10। ठीक, अब इसमें क्या बताया गया है कि 11 और n का मान यहाँ पर n बराबर क्या है n बराबर मल्टीप्लाई है 8 और L बराबर है प्लस, फिर उसके बाद में 6, P बराबर क्या दर्शाया गया है भाग का, फिर उसके बाद में 2, फिर उसके बाद में m का माइनस। तो अब इसको करके देखते हैं कि क्या आएगा आंसर। आपको यहाँ पर भागु जोगा नेम या बोर्डमास पता होगा तो सबसे पहले हम लोग भाग करेंगे। भाग करने पर यहाँ पर 3 आएगा -10
और यहाँ पर 11 8 88, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 88 और 10 कितना हो जाएगा 98। क्या हो जाएगा ये 98 नहीं, यहाँ पर इसमें से जाएगा तो क्या हो जाएगा 78, इसमें से 10 में से 88 में से 10 जाएगा 78 और प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 81। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 3 नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही है। तो 3 नंबर ये क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बन चुके हैं, तो ये अच्छे तरीके से देख लीजिए कि कैसा क्वेश्चन है। तो आगे चलते हैं आगे के क्रम में। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों के पास में क्या है, बैठक व्यवस्था के बारे में आप लोगों को बताया गया है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि बैठक व्यवस्था के बारे में क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है। तो देखिए 3 क्या बताया गया है, 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं, मोना के दाईं ओर प्रतिभा और मोना के बाईं ओर परंतु नताशा के दाईं ओर निधि, अनु के बाईं ओर प्रतिमा और दाईं ओर पर कौन लड़की बैठी है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के साथ में दे रखा है। तो इसमें आपको क्या बताना है, इसमें क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि इसमें आपको क्या बताना है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है कि 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। तो यहाँ लड़कियां हैं, ये 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। तो क्वेश्चन को कहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन पे हम आएंगे। लिखा है मोना के दाईं ओर, तो यहाँ पर सबसे पहले हम दाईं ओर क्या हुआ इधर। अगर क्वेश्चन जो यहाँ पे दे रखा है, तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया गया है तो ये मान लीजिए कि सब लोग जितनी लड़कियां हैं सब उत्तर की तरफ देख रहे हैं। और अगर उत्तर की तरफ देख रहे हैं, क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है, तो यही माना जाता है कि हम लोग उत्तर की तरफ सारी लड़कियां देख रहे हैं। क्वेश्चन ये अंडरस्टूड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले उत्तर की ओर सारी लड़कियां देख रही हैं, ठीक है। यहाँ पर उत्तर की ओर सारी लड़कियां देख रही हैं, ठीक, 5 लड़कियां, ठीक। फिर उसके बाद में क्या होगा कि यहाँ पर मोना के दाईं ओर प्रतिभा, तो मोना के दाईं ओर, मोना है, मोना के दायां किधर होगा, इधर होगा। तो इधर क्या होगा प्रतिभा की प्रतिमा है, मोना के दाईं ओर प्रतिमा, ठीक, यहाँ पर प्रतिमा। फिर उसके बाद में मोना के बाईं ओर, मोना के बाईं ओर परंतु नताशा के दाईं ओर निधि। तो मोना के बाईं ओर निधि परंतु नताशा के दाईं ओर। तो ये हो गया यहाँ पर पूरा। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। अनु के बाईं ओर प्रतिभा, अनु के बाईं ओर प्रतिभा, तो अनु यहाँ पर हो जाएगी। बायां इसका अनु का क्या होगा, इधर ही होगा ना, तो इसका बायां इधर हो जाएगा। अब बता दीजिए इसमें क्या, अब इसमें बताना है कि बाएं छोर पर कौन लड़की है। बता दीजिए बाएं छोर पर कौन सी है, नताशा। क्या होगा ऑप्शन नंबर आपको इसमें क्या दिख रहा है, 2 नंबर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, नताशा, ठीक। 2 नंबर ऑप्शन आपको सही दिख रहा होगा। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। तो आप ये अच्छे से कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, प्रीवियस ईयर को देखते हुए यहाँ पर ये क्वेश्चन लाया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के पास में क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में विषम अक्षरों को चुनिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर QUYC, ठीक। ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है। ऑप्शन पहले यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि ऑप्शन से ही इसको करना है, YUCH, ठीक, जल्दी से लिखते हैं, फिर उसके बाद में करते हैं। आप लोग तब तक स्क्रीन पर दिख रहा है, करके आंसर करिए। RBZD, तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन हो गया। अच्छा, इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है, प्लेस वैल्यू कितना होता है इसका, इसका होगा 16, इसका होगा 17, इसका होगा 17, इसका होगा 21, इसका होगा 25 और इसका होगा इसमें 26
जेड के बाद में 3 आपको और ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 29। तो इसमें कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है, तो यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 4 का है। फिर यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर है 21, यहाँ पर 25, यहाँ पर 29 और यहाँ पर 8, तो 26 और 8 कितना होगा, यहाँ पर अगर 3 मान लेते हैं तो यहाँ पर 8 मानेंगे, तो 3 और 8 में कितना होगा, यहाँ पर 5 का, और यहाँ पर 4 का, यहाँ पर 4 का। फिर यहाँ पर जी देखिए, जी कितना होगा, एफ जी से 7 होगा, और यहाँ पर क्या 11, यहाँ पर 15, यहाँ पर 19, तो इसमें भी 4, इसमें भी 4 और इसमें भी 4। फिर यहाँ पर आर देख लीजिए, आर 18 और यहाँ पर 22, यहाँ पर 26, यहाँ पर 29, 29 और 4 30, तो यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4 डिफरेंस, यहाँ पर भी 4। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा, 2 नंबर ऑप्शन इसमें आपका सही होगा, क्योंकि ये विषम है। यहाँ पर 5 का अंतर है सबसे लास्ट में, तो 5 का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर 5 नंबर देखते हैं, 5 नंबर हम लोगों के पास में क्या है। तो 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो जिस प्रकार धान का संबंध खेत से है, उस प्रकार स्टील का संबंध किससे है। आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, खान, फैक्ट्री, लोहा और अयस्क। तो क्या होगा, स्टील किस प्रकार संबंध होगा, जिस प्रकार धान खेत से संबंध है, उसी प्रकार स्टील किस चीज में बनता है, खान। खान से तो स्टील निकलता नहीं। अच्छा, जो धान जो है खेत से निकलता है ना, खेत से उत्पादन होता है, तो खान से तो स्टील निकलती नहीं, खान से उसके तत्व निकलते हैं, लेकिन स्टील नहीं निकलती। और ये जो फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री से स्टील बनाया जाता है, तो फैक्ट्री सही होगा यहाँ पर, फैक्ट्री। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही है आप लोगों का। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे 6 नंबर क्वेश्चन के तरफ हम लोग बढ़ चलते हैं। 6 नंबर ऐसे क्वेश्चन वहां आपको एग्जाम में उड़ा देना है, उड़ा, तुरंत 1 सेकंड नहीं लगना चाहिए कि 1 सेकंड भी लग जाए इसमें। ऐसे क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिलेंगे, ये सारे प्रीवियस ईयर को देखते हुए ऐसे क्वेश्चन वहां पर पूछे गए हैं। तो यहां पर सबसे पहले दे रखा है कि 6 विद्यार्थी हैं। क्वेश्चन आप पढ़िए सही से। 6 विद्यार्थी हैं, ए बी सी डी ई एफ, एक मैदान में बैठे हैं। ए और बी दिल्ली से आते हैं। यहां हम पढ़ते रहते हैं, क्वेश्चन करते रहते हैं कि ए और बी, ए और बी कहां से आते हैं, दिल्ली से, दिल्ली से आते हैं। हम यहाँ क्वेश्चन लिखा करते हैं और पढ़ा करते हैं, ठीक है, साथ में। जबकि अन्य बंगलोर से, जबकि जितने हैं यहाँ पर, कितने हैं, ए बी सी डी ई एफ, तो ए बी यहां से आए हैं दिल्ली से, इतने सारे सी डी ई एफ ये सब कहां से आए हैं, कहां से आए हैं, यहाँ पर ये सारे बंगलोर से आए हैं, बंगलोर से आए हैं। ठीक है, यहां पर हमने 4 लोग, अन्य सभी बंगलोर से। डी और एफ लंबे हैं, ठीक है, डी और एफ यहां पर लंबे लिख लेते हैं, लंबे। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके आगे चलते हैं, लंबे हैं और अन्य सभी नाटे हैं, जितने और हैं डी एफ को छोड़कर सारे नाटे हैं, मतलब डी, यहाँ पर डी और एफ को छोड़कर, तो कौन कौन, बी, ए बी सी ई, तो ये नाटे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, नाटे हैं। फिर उसके बाद में ए बी, ए और सी, ए सी और डी लड़कियां हैं। क्या हैं, ए सी डी लड़कियां हैं। तो यहां पर ए सी डी यहां पर कौन है, लड़कियां हैं। ठीक है, इतना चीज हमको इस क्वेश्चन में दे रखा है। अच्छा, पूछ क्या रहा है, जो बंगलोर, तो कौन लंबी लड़की है जो बंगलोर की है, कौन सी लंबी लड़की है जो बंगलोर की है। तो ठीक है, यहाँ पर बंगलोर की सबसे लंबी लड़की ये है। ठीक है, और लड़कियां इसमें देखना है कि ये तो लड़की है नहीं और सारे लड़के हैं। एफ यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन लंबी लड़की है जो बंगलोर की है, तो बंगलोर भी होना चाहिए और लंबा भी होना चाहिए। तो ये दोनों कहां पर वेरीफाई कर रहा है, कहां पर वेरीफाई, किस चीज पर वेरीफाई कर रहा है, ये डी पर वेरीफाई हो रहा है, क्योंकि ये बंगलोर का भी है
और लड़कियां भी हैं और लंबा भी है। ठीक, तीनों चीज यहाँ पर, एक ये और ये। अगर यहाँ पर हम एफ ले लेते हैं तो एफ, ये बंगलोर तो हो जाएगा, लंबा भी हो जाएगा, लेकिन लड़कियां नहीं होगी, कोई लड़का होगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आप लोगों का डी सही है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बनते हैं। तो आगे चलते हैं, अगला नंबर देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आप करने का प्रयास करते रहें, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है नया उसी प्रकार पुराना से संबंधित है जिस प्रकार दिन संबंधित है। दिन किससे संबंधित होता है? नया पुराना, दिन रात। ऑप्शन सिंपल सा, बिल्कुल एक सेकंड में लग जाना चाहिए, रात कौन सा ऑप्शन सही है? 2 नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही है। ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस में ईयर में आ चुके हैं, ये क्वेश्चन वहां पर 1 सेकंड टाइम बचाते हैं ये क्वेश्चन। फिर 7 नंबर क्वेश्चन रात सही है, ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन का रात सही है। 8 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। एक ये क्वेश्चन है, ये आप लोगों के साथ में कि इसमें वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच में संबंध का सही निरूपण करता है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं वृत्त, फिर उसके बाद में वर्ग, ठीक, फिर उसके बाद में त्रिभुज। अच्छा, ये बताइए ये सारा चीज क्या है? ये वृत्त है, ये वर्ग है, ये त्रिभुज है। अच्छा, इसमें कोई रिलेशन है? रिलेशन केवल एक ही है कि ये सारे एक क्या कहते हैं, ये त्रिभुज के उसके भाग हैं, आकृति के भाग हैं। मतलब आकृति में वृत्त भी आएगा, वर्ग भी आएगा और त्रिभुज आएगा। अच्छा, तो आकृति इसमें दिया नहीं है, इसमें आकृति दिया नहीं हुआ है, तो इसमें आकृति दिया नहीं गया है, तो फिर ये कैसे बनेगा आरेख? इसका व्यन आरेख कैसे बनेगा? तो ये वृत्त में कोई भी भाग ये नहीं होता, वृत्त एक सेम होता है, फिर इसका भी अलग होगा और इसका भी अलग होगा, त्रिभुज, वर्ग भी त्रिभुज भी। तो ये वृत्त हो गया, ये वर्ग हो गया और ये त्रिभुज हो गया, कोई भी किसी से मेल नहीं खाता। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जिसमें ऐसे बना हुआ है, ये सही होगा, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही है। तो ऐसे क्वेश्चन वहां आते हैं जिसको करने में केवल सेकंड भर का समय लगता है, केवल सेकंड भर का समय लगता है। 9 नंबर क्वेश्चन आप पढ़िए और करने की कोशिश करिए। 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और करने की कोशिश करिए, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास में? निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। अच्छा, क्वेश्चन ये बताए, मजा आ रहा है पढ़ने में? क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं ना, और अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। तो इसमें ये दिया हुआ है कि REGISTRATION, इसमें रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, इसमें ये दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर पहला दिया हुआ है GIST और सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है REAC। अब इसमें सबसे पहले पूछा गया है कि निम्न विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो पहला इसमें बताइए कि जी है रजिस्ट्रेशन में, ठीक है, आई भी है, एस भी है और टी भी है। तो ये पहला हम लोगों का बनाया जा सकता है। पहला यहाँ पर साफ दिख रहा है, साफ यहाँ पर दिख रहा है कि GIST, ये आपका बनाया जा सकता है। अच्छा, सेकंड फिर देखते हैं कि सारे बनाए, क्या पता सारे बनाए जा रहे होंगे। तो आर भी है, आर है, ई है और ये है, ये भी है, और सी रजिस्ट्रेशन में आता है? कहीं नहीं आता, तो सेकंड ऑप्शन आपका गलत हो गया। थर्ड नंबर देखते हैं, थर्ड नंबर टी भी है, आर भी है, ये ए भी है, सी इसमें भी है, ये भी नहीं होगा से थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर देखते हैं, बी पहला ही, कहीं पर बी है ही नहीं, तो काम खत्म। ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन आप लोगों का सही है, पहला ऑप्शन 8 का पहला ऑप्शन आप लोगों का सही है।
तो ऐसे भी क्वेश्चन बहुत बार बने हैं प्रीवियस ईयर में और कई शिफ्टों में पूछे गए हैं, तो इसलिए ऐसे भी क्वेश्चन आपको पढ़ना है। 9 नंबर यहाँ पर हम लोग चलते हैं कि 9 नंबर हम लोगों का क्या है। 9 नंबर हम लोगों का क्या है, 3 बजे घड़ी की घड़ी की घंटा तथा मिनट की सुइयों के बीच का कोण बताइए। अच्छा, इसमें क्वेश्चन ये बहुत अच्छा दे रखा है, इसका देखना है कि इसमें क्या आंसर होगा। 3 बजे घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच का कोण बताना है। अच्छा, एक घड़ी हम बनाते हैं, फिर आपको थोड़ा सा दिखाते हैं कि घड़ी क्या होती है। ये आपकी घड़ी है, ठीक है, ये घड़ी है और एक इसमें सुई होती है और कितने बज गए हैं इसमें 3 बज रहे हैं। 3 मतलब यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 12 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक, ऐसे हो गया। अच्छा, एक यहाँ पर घंटे वाली सुई होती है जो मिनट वाले सुई से थोड़ी छोटी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये मिनट वाली सुई तो यहां तक के होती है बिल्कुल, ठीक, तो इससे ये बड़ी हुई। अच्छा, एक आपको बताए दे रहे हैं कि जो यहाँ पर 12 से इतने में कितने मिनट होते हैं, 5 मिनट। कितने होते हैं, 5 मिनट। अच्छा, पूरे में बनते कितने हैं, पूरे में 5 मिनट होते हैं, यहां से यहां के बीच में 5 मिनट होते हैं। अच्छा, ये पूरा वृत्त कितने का होता है, 360 का, ठीक है, कितने अंश का होता है, 360 का। तो यहां पर ये 90 होगा, ठीक है, 90 तो होगा, तो आंसर तो आपका 90 आ गया। पहले ही वैसे ही साफ साफ दिख रहा है कि 90 अंश का कोण इसमें बन रहा है, कहीं आपको कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं है। लेकिन और आगे के क्वेश्चन अगर टिपिकल थोड़ा बहुत बनाते हैं तो यहां से हम लोग पहले से बता चुके हैं कि टॉपिक ना लेकर हम क्वेश्चन के माध्यम से टॉपिक आपकी क्लियर करेंगे। तो यहां पर ये 90 आपका क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर, उसमें ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसमें 4 नंबर सही है, तो 4 नंबर ये ऑप्शन आपका सही है। अब यहां पर आइए समझते हैं थोड़ा सा इसमें, तो ये थोड़ा सा समझते हैं कि 1 जो 1 मिनट होता है, 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है, 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है, कोण बनता है 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है। तो ये देखना है, यहां पर 360 है तो 360 पूरा होता है, तो पूरा होता है ना, और कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, यहां पर 60 मिनट होते हैं, पूरे में 60 ही मिनट तो होते हैं। तो इसका हम यहां पर 60 मिनट होते हैं, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया और 36, तो 1 मिनट बराबर 6 अंश। तो यहां पर 1 मिनट का मान 6 अंश होता है। तो अच्छा, जैसे अगर हमको 5 मिनट का पूछ रहा है, 5 मिनट में बताइए कि 12 बजकर 5 मिनट में घड़ी के सुइयों का वो बताइए। तो जैसे इसलिए बताना है, तब भी आपको यहां से 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। ये आप आज से ध्यान रखिएगा और क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो इतनी आपको इसमें चीज पता चल गई कि 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनता है। तो उसी हिसाब से अगर वैसे करते हैं तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पे कितना मिनट है, यहाँ पर 15, तो कितना हो गया 15, तो कितना हो गया यहाँ पर इक्वल टू 90, ऐसे भी 90 आ गया, वैसे साफ साफ दिख रहा था कि 90 अंश का समकोण त्रिभुज है। ठीक है, आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग पहुंच गए हैं और प्रैक्टिस सेट आप करते रहिए, बहुत ही फायदा होगा इससे, और अंत तक जाकर आपको ऐसे लगेगा कि रीजनिंग में 20 में 20 और वहां पर एनटीपीसी में 30 में 30 आपका आ रहा है इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो सबसे पहले अब क्वेश्चन आगे 11 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के पास में है। 11 नंबर क्वेश्चन कि 11 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के पास में यह है कि यदि उत्तर पूर्व उत्तर बन जाए, वो उत्तर बन जाता है तो पूर्व क्या बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर यह क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे पहले यहां पर हम लोग एक बनाते हैं, ये है उत्तर, ठीक, ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक, ये हो गया पश्चिम। अच्छा, यहां पर ये देखिए, अब यहां पर बनेगा ये,
क्या बनेगा, एक बीच में ये भी बनता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व। ठीक, यहां पर हो जाएगा उत्तर पूर्व, यहां पर हो जाएगा पश्चिम उत्तर, यहां पर हो जाएगा पश्चिम दक्षिण। ठीक, ये आपको लिख दिया गया है, यहां पर समझ लीजिएगा। अच्छा, आप क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो पूर्व क्या बन जाएगा अगर उत्तर पूर्व उत्तर बन जाए, जो ये उत्तर पूर्व यहां पर उत्तर बन जाए, ये कितना खिसक रहा है, ये है 90 और ये है 45, तो कितना खिसक रहा है, 45 अंश, 45 अंश खिसक रहा है। तो क्या पूछ रहा है कि हम लोगों को अब क्या चलना है, ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज सुई के विपरीत हमको चलना है। सुई इस तरीके से चलती है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज हमको चलना है। तो ये 45 अंश इधर गया है, तो अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, तो पूर्व क्या बन जाएगा, तो पूर्व कहां पर है, ये पूर्व है, ये यहां पर पूर्व है, तो ये 45 खिसका तो ये भी 45 खिसकेगा, तो उत्तर पूर्व आंसर हो जाएगा 1 मिनट में। समझ में आ गया होगा, उत्तर पूर्व आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा कि ये उत्तर पूर्व आपका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 उत्तर पूर्व ऐसे लिखा हुआ है उसमें आंसर में। तो ठीक है, ऐसे देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। ठीक, फिर आगे चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया है, 11 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया है। 11 के बाद में अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन यहां पर हम लोग चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के पास में क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास में क्या है, जो ये इंडियन को नंदनी और क्या कहा गया है, ये देखिए क्वेश्चन कि क्वेश्चन थोड़ा सही से देखते हैं। इंडियन को नंदनी के रूप में कोडित किया गया है, तो उसी प्रकार से एक्सपर्ट को किस प्रकार से कोडित किया जाएगा, तो क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, INDIAN को किस प्रकार से कोडित किया गया है, इनको NADI, फिर उसके बाद में DINI। ठीक, ये कोडित किया गया है। फिर उसी प्रकार से इसको कैसे किया जाएगा, EXPERT एक्सपर्ट को किस प्रकार किया जाएगा। तो यहां पर देखिए हम समझा रहे हैं, ये सीधा सीधा आपका है, ये यहां पर आपका सीधा सीधा है, और ये यहां पर आया है, एन यहां पर आया है। ठीक, ये फर्स्ट आया है एन का, फिर ये एन यहां पर गया है और आई यहां पर गया है, तो ये जो पी के सामने नीचे पी, ई के नीचे ई, और टी आएगा सबसे आगे, आर जाएगा बीच में, और ये एक्स आएगा यहाँ पर, ई जाएगा सबसे पीछे। ठीक, तो आपका आंसर TRPEXE हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा आप लोगों का सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा सही है, कौन सा सही है, TRPEXE, तो यहाँ पर 3 नंबर आप लोगों का आंसर सही है, 3 नंबर आंसर आपका सही है। फिर उसके आगे चलते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं आगे कि 13 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के पास में क्या है, दिए गए विकल्पों में विषम शब्द को चुनिए। क्या है, विषम शब्द को चुनिए। शब्द कौन से दे रखे हैं, सरसों, गेहूं, फसल और चावल। अच्छा, इसमें बताइए विषम कौन सा है, सरसों, गेहूं, फसल और चावल। अच्छा, फसल के सारे अंग हैं ये सरसों, गेहूं और चावल, ये सब क्या है, फसल हैं। क्या है, ये सब फसल है, और फसल एक पार्टिकुलर शब्द है जिसमें ये सब आते हैं, तो इसलिए ये फसल अलग हुआ, विषम हुआ, शब्द विषम है, और सरसों, गेहूं, चावल सब एक प्रकार के शब्द हैं। तो यहां पर क्या होगा, फसल, फसल। इसमें आपको एक भी सेकंड नहीं लगना चाहिए, तुरंत खोपड़ी में छेद करना चाहिए क्वेश्चन के। तो यहाँ पर आपको मजा आ रहा होगा खूब अच्छे तरीके से, क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो रहे होंगे, आपका मजा खूब आ रहा होगा। तो यहाँ पर चलते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि, तो यहाँ पर आगे चलते हैं, तो
अब आगे के क्रम में 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हो गया है। 13 के बाद में आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन के साथ। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर, ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के पास में क्या है कि कौन सा वेन आरेख नीचे दिए गए शब्दों के बीच संबंध दर्शाता है? लिखना, बोलना, संप्रेषण। लिखना, बोलना और संप्रेषण, ठीक। क्या है? संप्रेषण, ठीक। तो लिखना, बोलना, संप्रेषण। संप्रेषण क्या है? किसी से बातचीत करने का एक माध्यम है, संप्रेषण उसी को कहते हैं। तो उसमें लिखना भी पड़ेगा, आपको बोलना भी पड़ेगा। संप्रेषण एक प्रकार की बातचीत करने की प्रक्रिया को बोला जाता है। तो ये हो गया संप्रेषण, और इसके बीच में बोलना, इसके बीच में लिखना। बोलना और लिखना। कितना टाइम लगता है एक क्वेश्चन करने में? केवल 2 सेकंड। 2 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 2 नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही है। अच्छा, ये बता दीजिएगा कमेंट में कि हम ये प्रैक्टिस सेट की जो स्पीड है वो किस हिसाब से लेकर चल रहे हैं। अच्छा, आपके सही लग रहा है, या इससे थोड़ा और तेज चले, या इससे थोड़ा और धीमे चले? तो ये चीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी आपको सजेशन देना है, कुछ भी देना है, तो आप वीडियो के नीचे आपको कमेंट बॉक्स मिलेगा। कमेंट बॉक्स में आप जाकर कमेंट करिए कि सर इसमें ये चीज हमको सजेशन देनी है आपको कि इस प्रकार से आप करिए, तो बिल्कुल वो चीज आपकी सुनी जाएगी और यहाँ पर उसका वो भी किया जाएगा कि करना क्या है उस चीज का, ठीक है। तो आप सजेशन जरूर दीजिए, मेहनत आप करते रहिए। मेहनत हम आप लोगों के साथ में जितना कर पाएंगे उतना करेंगे, पर आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी एक नौकरी के लिए। नौकरी सरकारी पानी है, तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आगे चलते हैं। 15 नंबर दिए गए विकल्प, जो कि आज मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति को चुनिए। तो पहला आकृति इसमें क्या दे रखा है? ऐसे आकृति दे रखा है क्वेश्चन आप अनुपात, और यहां पर दे रखा है ई, ठीक है। फिर उसके बाद में समानुपात। समानुपात में क्या दे रखा है? आई। आई दे रखा है यहाँ पर। आई कैसे बनता है? ऐसे भी बनता है, वैसे भी बनता है, ठीक। फिर क्वेश्चन मार्क दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर। अच्छा, ऑप्शन में अच्छा, इससे क्या संबंध है? ये दो सेम है ना, ये दो सेम है, और इसमें ऐड क्या कर दिया गया है? एक यहाँ पे डंडी ऐड कर दिया गया है। तो आई ऐसे है, और एक ई के हिसाब से जो संबंध इन्होंने बताया है वही संबंध हम भी कर देते हैं। इसमें क्या कर देते हैं? तो क्या बन गया? एल। एल बन गया। तो एल बन गया। एल ऑप्शन में कहां पर है? 2 नंबर ऑप्शन सही है, एल। 1 सेकंड में क्वेश्चन हो गया। तो ये था मेरा ये इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट नंबर क्वेश्चन। तो आपने इस क्वेश्चन को आपको खूब अच्छे तरीके से करना है, और खूब अच्छे तरीके से जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको कहीं से भी मिल जाए, कोई भी बुक उठाइए, कहीं भी गूगल, कहीं से भी कोई यूट्यूब चैनल, कहीं से भी, चाहे जहां से आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं, उसकी प्रैक्टिस सेट, उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, और खूब अच्छे तरीके से इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको एग्जाम में 20 में 20 आपको लाना है। इस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है कि एनटीपीसी और एसएससी जीडी आपका दोनों एम होना चाहिए, और दोनों सेम सिलेबस का है। केवल आपको हिंदी पढ़नी है अलग से इसके लिए, जो कि हिंदी आपको अगर आप 1 घंटा आराम से दे देते हैं एसएससी जीडी के लिए हिंदी, और मेरी वीडियो जो हम बनाते हैं आपको क्लास प्रोवाइड कराते हैं, उस क्लास को आपको दो बार से 3 बार आप एक वीडियो को 1 बार से 2 बार आप देख लेते हैं, तो वो आपको रट जाएगा, और वहां पे संभावित क्वेश्चन भी आपको इसी में से, इस वीडियो में से आपको मिल जाएंगे। अगर आप 20 में से 20 लाने का प्रण किए हैं, तो क्वेश्चन यहां से आपको बिल्कुल ही मिलेंगे। क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस सेट में बताया जा रहा है कि सीधे सीधे क्वेश्चन ही बन जाते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन वहां पर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जो क्वेश्चन हम यहाँ पर करा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर में देखा गया है कि पूछ लिया गया है। तो जैसा ये सब चीज आपको पता होगी, तो इस प्रैक्टिस सेट में आज इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।